हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और हमारा जो साइंस का पेपर था, ठीक है, वो थोड़ा सा उल्टा सीधा गया। मतलब सेट 4 जब बच्चों को आया तो मैक्सिमम बच्चे ये बोल रहे हैं कि भैया पेपर टफ गया, पेपर डिफिकल्ट गया। उसके अंदर भी GSK 1 जो था वो भैया ईजी था, GSK 2 बहुत टफ था। GSK 1 में, इनफैक्ट GSK 2 में भी काफी सारी चीजें नोट्स में से आ रखी थी, ठीक। पर वही भैया टफ गया था, समझ नहीं आ रहा हमको। देखो यार, ये चीज तो है कि जब एक एक दिन का ही गैप मिला है तो बच्चा क्या क्या रिवाइज कर लेगा ना। अब हाँ, ये बात है कि पूरा साल मिलता है पढ़ने के लिए, पर ये ऐसा है कि साइंस के लिए एक दिन का गैप, मैथ्स के लिए एक दिन का गैप और इंग्लिश के लिए इतने सारे दिनों का गैप, तो ये थोड़ा सा अजीबोगरीब सा सिस्टम बन जाता है। कोई ना, मैं समझ सकता हूँ ये चीज, क्योंकि जब मैं भी 12th में था, हम भी जब 10th में थे, हमको ऐसे ही छोटे छोटे गैप्स मिलते थे। फिजिक्स 12th का टफेस्ट पेपर होता है, उसके अंदर 1 या 2 दिन का गैप मिलता है, ठीक। तो ये सीन होता है, इसमें कुछ कर नहीं सकते, हम अपनी साइड से बस बेस्ट एफर्ट्स दे सकते हैं। तुमको जितना रिग्रेट करना था कल, तुमने रिग्रेट कर लिया साइंस के पेपर के लिए। आज उस बात को लेकर प्लीज मत बैठो, क्योंकि अगर आज पूरा दिन रिग्रेट में गया तो मैथ्स का प्रिपरेशन कब होगा, ठीक है। अब हम सिर्फ फोकस करेंगे मैथ्स पे, जो होगा बिल्कुल अच्छा होगा, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तुमको लगता है जिस सवाल में कि भैया ये तो सवाल का आंसर गलत दे रखा है, फिर इसमें कोई और ऑप्शन होना चाहिए था, उसके लिए CBSE कुछ ना कुछ करके तुमको बता ही देगा, ठीक है। क्योंकि अगर सभी बच्चों को प्रॉब्लम है तो ऐसा तो है नहीं कि भैया कुछ होगा नहीं उस पर, ठीक। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले आज अलग अलग बच्चों को लेकर कि भैया जिसका कुछ भी नहीं हुआ, जिसका थोड़ा बहुत हो चुका है, और जिसने जो है अपनी काफी पूरी प्रिपरेशन कर ली है, उसको रिवीजन करना है। साथ ही साथ आखिर में बात करेंगे कि आप पेपर में टाइम कैसे अपना सेव कर सकते हो और पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो, ठीक। बहुत बढ़िया। तो इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें कवर होने वाली हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे, बच्चों के मन में डाउट था कि भैया आपने मैथ्स की मैराथन क्यों नहीं ली। तो देखो यार, मैथ्स का सीन ऐसा है ना कि मैथ्स एक कंप्लीट प्योर प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। सोशल और साइंस हमने क्या किया भैया, जो थ्योरी थी वो पूरी ढंग से हमने पूरी पढ़ ली मैराथन में, क्योंकि वो वर्थ इट था। वो 3-3.5 घंटे उसमें लगाना वर्थ इट था, क्योंकि उसमें तुमको सब कुछ वापस से रिवाइज हो रहा है, तुम देख पा रहे हो, तुम याद कर सकते हो। मैथ्स में कैसा है कि मैथ्स में तुमको बताऊंगा कि ये चीज होती है, उसके 2-3 सवाल कराऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। पर जो 2-3 सवाल करना है उसको कुछ सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं कहेंगे, ठीक। वही मैराथन बन जाएगी 4-1 घंटे की, तुम उसको देखोगे, उससे कुछ गेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सोशल और साइंस में गेन कर पाए। साइंस की जो मैराथन थी वो काफी हेल्पफुल थी बहुत सारे बच्चों के लिए, पर मैथ्स में आई पर्सनली फील कि ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए वो मैराथन नहीं लेकर, ऑलरेडी बहुत सारे तुमको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो मैराथन में नहीं लेकर आया, ताकि तुम प्रैक्टिस अपने हिसाब से ही करो, ठीक। वेरी गुड। अच्छा, शाम को आज एक मेंटी है पढ़े 33 के ऊपर, जहां पर हम मेंटी के अंदर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यस, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो बात करते हैं उस बच्चे की सबसे पहले जिसने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। आज का जो दिन है हमारा थोड़ा सा हेक्टिक जाने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हमको काफी सारे चैप्टर जो है वो प्रिपेयर करने रहेंगे, ठीक है। शुरुआत हम कैसे करेंगे, रियल नंबर्स, उसके बाद पॉलिनोमियल्स, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी, उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये जो आपके 4 चैप्टर्स है, सबसे पहले इन 4 चैप्टर्स को हम खत्म करेंगे। इजी है, हो भी जाएंगे और काफी कुछ हमारा कवर अप भी हो जाएगा। भैया कैसे पढ़ना है क्विकली समझ लेते हैं। हर एक चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। कोई भी चैप्टर तुम चाहोगे उसका 1 शॉट अवेलेबल होगा। ये चैप्टर्स छोटे हैं तो फटाफट हो जाएंगे। 1.5x पे हर वीडियो को देखना है हमको, ठीक है, ताकि जल्दी खत्म हो। और उसके बाद में हर एक सवाल, मतलब हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 20 से 25 MCQs प्रैक्टिस कर लेना, जिसके अंदर केस बेस्ड और असर्शन रीजनिंग दोनों आ गए, ठीक। बहुत बढ़िया। तो अगेन हमारा ये जो पोर्शन है जो मैं कह रहा हूं, पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सबसे पहले निपटाना। इसके बाद उठाना एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, क्योंकि वो भी कंपैरेटिवली हल्का सा लेंथी चैप्टर है, पर जो आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, वो उनसे थोड़ा सा इजी चैप्टर है। तो उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स उठाना, उसका भी 1 शॉट वीडियो देखना, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी के थ्रू उसके भी क्वेश्चन देखना और उसके भी MCQs कर लेना, ठीक है। तो इतना पोर्शन तो ये हमारा बन जाता है, ठीक। मुझे लगता है कि अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा बीच में 10-15 मिनट का गैप लेते हो, तो भी तुम्हारा शाम 6-7 बजे तक इतना पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स बताया मैंने वो बहुत आसान है। तुम्हें चाहिए तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने नोट्स दे रखे हैं, ठीक है। वो नोट्स के अंदर जो पूरा चैप्टर है उसको एक्सप्लेन किया गया है ठीक से, तो वो तुम देख सकते हो। अगर तुमको क्या कहते हैं उसको यार, 1 मार्कर क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो 1 मार्कर क्वेश्चन जो है वो भी हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, तुम वो भी जाकर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सही। अब इसके बाद में शाम को मान लीजिए कि 6-7 बजे तक आपका ये पोर्शन हो जाता है। शाम को अगर तुम्हें लगता है कि हाँ हो चुका है, उसके बाद उठाना लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। भैया आप ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल्स करने के लिए मना कर रहे हो क्या? देखो समय बचता है तो बिल्कुल से कर लेना, ठीक है। नहीं बचता है तो सीन ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, आई मीन वास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसके लिए एटलीस्ट 1 वीक की प्रैक्टिस तो लगती है, ठीक। अब इन सभी चैप्टर्स के लिए हमने तुमको फॉर्मूला शीट दे रखी है, ठीक।
ये जो फॉर्मूला शीट है, उस फॉर्मूला शीट के अंदर हर चैप्टर के आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। वो फॉर्मूलाज आप बड़ी ही आसानी से एक्सेस करके सारे फॉर्मूलाज एटलीस्ट अपने दिमाग में रख सकते हो। उसके अंदर सारे फॉर्मूलाज है, प्रोबेबिलिटी के लिए सारे उसके अंदर केसेस वगैरह भी दे रखे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो शाम तक अपना टारगेट ये है कि अपने को एटलीस्ट 7-1 बजे तक ये सारे चैप्टर जो मैंने बोले वो कंप्लीट करना, और उसके बाद में इन सभी की प्रैक्टिस तो करते ही रहोगे, लेकिन साथ साथ अगर लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बन रहा है या फिर ट्रायंगल्स बन रहा है तो कर लेना। ठीक है, वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने बताया ये 4 चैप्टर शुरुआत के तो आसानी से हो ही जाएंगे, उसके बाद में फिर हम जो है वो बाकी के चैप्टर्स कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं उस बच्चे के ऊपर जिस बच्चे ने काफी कुछ कर रखा है, 2-3 चैप्टर्स बचे हैं। तो शाम तक यार 5-6 बजे तक तुम जितना कर सकते हो, नया चैप्टर जितना पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, वही वन शॉट वाला अप्रोच लगाना, वन शॉट वीडियो देखना 1.5x पे, और हर चैप्टर के लिए 25 एक MCQ सॉल्व कर लेना। ठीक है, ट्राई करना कि फटाफट हो पाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। शाम को 5-6 बजे बाद में उसके बाद का जो समय है वो हमारा सारा समय जाना चाहिए प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि जब तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो पुराने चैप्टर्स है वो तुम भूल जाओगे। ठीक है, बहुत सही, उसको हमको भूलने नहीं देना है। इसलिए 5-6 बजे बाद में ट्राई करना कि तुम जितने MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने सैंपल पर सॉल्व कर सकते हो वो करना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और जो फॉर्मूला शीट है तुम्हारे लिए भी काफी काम आएगी, क्योंकि उसके अंदर सारे फॉर्मूलाज हैं, और वो सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो देख के तुम बड़ी ही आसानी से सारे फॉर्मूलाज अपने सामने रख सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक, वेरी गुड। अब बात करेंगे उस बच्चे की जिसने यार अपना सब कुछ कंप्लीट कर रखा है, उसको रिवीजन करना है। ठीक है, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम सैंपल पेपर जितने हो सकते हैं उतने सॉल्व करो। सैंपल पेपर सॉल्व करने से तुम्हारे अंदर वो वाला फाइनल कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिसकी कमी होती है। तुम्हारी स्पीड जो यार कितनी बन रही है, क्या एक्यूरेसी, और उस अकॉर्डिंग तुम काम कर सकते हो। जैसे कि मान लो तुम्हें पता चला कि यार ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के सवाल तो बनते ही नहीं है, ठीक है, तो उसकी तुमने प्रैक्टिस कर ली, तो ये तुम्हारे पास एक फायदा रहेगा। ठीक है, तो हमने हर कैटेगरी के बच्चे की बात कर ली है। ठीक, अगर अभी तुम और थोड़े से एफर्ट्स मारोगे ना आज के दिन में, तो काफी स्कोर बूस्टअप हो सकता है, क्योंकि आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे कि हम पेपर अटेम्प्ट करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। साइंस और सोशल के केस में कैसा था, थ्योरी बेस्ड था। यहाँ पर हमको प्योर प्रैक्टिस और प्योर लिखने वाला काम है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमको सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है, सबसे पहली जो मैं जिस स्ट्रैटेजी भी नहीं कह सकते इसको, सबसे पहले जो पॉइंट मेरा आता है वो ये है, जो कि है टाइम सेविंग टेक्निक। अब ये टाइम सेविंग टेक्निक क्या है, देखो, मान लो कि कोई सवाल है, एक्सपेक्टेड क्या है कि तुम 90 मिनट में 40 सवाल सॉल्व करोगे, है ना। अब एक्सपेक्टेड यही रहता है कि यार हर सवाल में तुम कुछ ना कुछ 2-1 मिनट लगा दोगे, ऐसा ऐसा कर करके, और ऐसा कर करके तुम 90 मिनट में पेपर पूरा सॉल्व कर दोगे। ठीक है, गुड। अब समझो यार जरा कि हो सकता है कोई ऐसा सवाल है जो कि बहुत छोटा है ना, हो सकता है कोई एक सवाल है जो कि बहुत बड़ा है। ठीक, जो छोटा सवाल है अगर तुम उसमें भी पूरे 2 मिनट लगाओगे तो बड़े सवाल के लिए एक्स्ट्रा टाइम कहां से मिलेगा। तुम इन 90 मिनट्स में एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकाल पाओगे, तो वो तुम निकाल सकते हो। कैसे, जितने भी छोटे सवाल हैं, है ना, मान लो कि ऐसे सवाल है जो कि 30 सेकंड में, 35 सेकंड में, 40 सेकंड में, 20 सेकंड में हो सकते हैं। ठीक है, वो कर लो। इससे क्या होगा, जो बचा हुआ समय है, मान लो कि एक्सपेक्टेड था कि तुम इस सवाल को 1.5 मिनट में सॉल्व करोगे, वो तुमको पता है कि बहुत छोटा सवाल है, 30 सेकंड से ऊपर नहीं लेगा, तो तुमने बचे हुए 1 मिनट 20 सेकंड स्पेयर निकाल लिए। ठीक है, ऐसे मान लो 3-4 क्वेश्चन थे, तुमने 5-6 मिनट और स्पेयर निकाल लिए। ये 5-6 मिनट तुम उस बड़े सवाल पर लगा सकते हो जो तुमसे शायद नहीं बन रहा है या फिर थोड़ा सा लेंदी है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि हर सवाल के लिए इक्वल टाइम लगता है। यही चीज होती है कि हम टाइम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, वो पैसे सेविंग वाली टेक्निक होगी कि हम कैसे 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 पैसे सेव कर रहे हैं जिससे कि हम उसको कोई अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। बहुत सही, तो ये चीज का प्लीज 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 ध्यान रखना। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब तुम रफ पेपर पर सॉल्व करो, ठीक है, थोड़ा तरीके से सॉल्व करना। क्यों भैया, ऐसा क्यों, क्योंकि आखिरी में जब आखिरी के बच्चे में 10 मिनट में तुम पेपर को चेक करोगे, ठीक है, पेपर चेक करते समय तुम चेक कैसे करोगे, वापस सॉल्व करते बैठोगे क्या, नहीं, तो तुमने सॉल्यूशन किया है, उस सॉल्यूशन को देख के तुम जज करोगे कि हाँ यार मैंने सही आंसर मार्क किया था। अब वो सॉल्यूशन ही मान लो तुमने बिल्कुल उल्टा सीधा लिख रखा है, तुमको कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तुम वो सॉल्यूशन देख के बोलोगे यार ये मैंने क्या लिखा था, फिर से सॉल्व करना पड़ जाएगा। समझ में आए, तुम बाद में जब उसको चेक करो तो तुमको पता रहे कि हाँ यार ये सही मैंने किया था। इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना, रफ पेपर में सॉल्व करो तो ढंग से सॉल्व करना, ताकि बाद में चेकिंग का टाइम तुमको दिक्कत ना आए, है ना। तुम उसको समझो कि तुम्हारी कॉपी ही है एक तरीके से, क्योंकि चेक बाद में तुमको करना रहेगा, ठीक है। वेरी गुड। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान हमें रखना है। ट्राई करना कि 10 मिनट पहले पेपर हो जाए। अच्छा, मान लो कि तुम्हें 40 में से 35 क्वेश्चन आ गए, 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं जो तुमने आखिरी के लिए छोड़ दिए थे, ठीक है, वो 5 क्वेश्चन आखिरी तक करते रहो, ठीक।
मान लो कि इस 5 में तुमको 2 सवाल आ गए, 3 नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 3 में खाली छोड़ के आ गए। तुमको जो गट फीलिंग आ रही है, जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, उस पर मार्क करके आगे निकल जाओ। क्यों? क्योंकि गलत मार्क करने के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। पर मान लो कि जो तुमने मार्क किया वो सही हो गया, तो तुमको 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो नुकसान कुछ नहीं है, फायदा हो सकता है कि नहीं। वेरी गुड। और इससे अच्छी स्कीम और क्या हो सकती है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता है तुम सभी लोगों का मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक, शाम को हम लोग एक मेंटी भी करने वाले हैं, लिंक तुमको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक, जहां पर हम लोग कम समय की मेंटी रहेगी, ज्यादा लंबी मेंटी नहीं की जाएगी। पेपर के अकॉर्डिंग 40 सवाल रहेंगे और हम मेंटी समाप्त कर देंगे। ठीक है, काफी तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए, और तबाही मचा के आना यार। ऐसा मत करना कि कल के पेपर के कारण डीमोटिवेटेड फील कर रहा हो। बढ़िया पेपर जाएगा, मस्त जाएगा, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सभी बच्चों के लिए नोट्स, फॉर्मूला शीट और एप्लीकेशन के अंदर एमसीक्यूज टेस्ट के फॉर्मेट में दे रखे हैं। अगर तुमको किसी भी पॉइंट पर लगता है कि तुम्हें इनमें से कोई भी चीज चाहिए, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तुम एक्सेस कर सकते हो और यूज कर सकते हो, तुम्हारे लिए सब कुछ। ठीक है, तो दैट मींस दैट बेस्ट ऑफ लक, तबाही मचा के आना। ठीक है, और मिलते हैं यार कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।